सरकार ने कॉटन मिशन की शुरुआत की है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत है। इसकी सख्त जरूरत थी। हमारे यहाँ हम्म। पर पैदावार जो है वो सबसे कम थी, अगर वर्ल्ड के मुकाबले भी पकड़ो तो इसकी एक तो जो सीड का जो अब इम्प्रूवमेंट के लिए है वो भी बहुत जरूरी है। हम्म। और सेकंड में जिनिंग स्टेजेस पे जो कंटेमिनेशन, जो कंपेयरिंग ग्लोबली जो हमारे कॉटन को सक्षम बनाने के लिए जो चाहिए, उस हम्म। पर जो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलेगी तो वो भी बहुत सारी वैल्यू एडिशन में अपने को, फार्म से जो जिनिंग स्टेज पे वैल्यू एडिशन में कॉम्पिटिटिव होने के लिए, ये सब चीजें की सहायता ट्रेड को और सब चीजों को हमारी मजबूत बनाएगी और आगे ले जाएगी। ये हम्म। बहुत सख्त जरूरत थी इसकी और मेरे हिसाब से बहुत सही टाइम पे आया है ये। और अब जैसे ही अपनी उत्पादन बढ़ेगी, हमारी वैल्यू एडिशन बढ़ेगी, हम लोग जो कंटेमिनेशन फ्री कॉटन बनेंगे, तो हमारा कॉटन तो वैसे भी, अगर अपन वर्ल्ड के मुकाबले मानो तो सबसे श्रेष्ठ कॉटन में से एक हम्म। कॉटन है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। शांतिलाल जी, एक तरफ चीन है जो 2200 किलो प्रति हेक्टेयर और दूसरी तरफ भारत है जो 2031 तक सिर्फ 755 का लक्ष्य रखा है। क्या ये आपको विकास लगता है या फिर एक समझौता, जिसे सरकार अभी फिलहाल कपास क्रांति कह रही है, क्या वो असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर रही है, या फिर इससे आपको लग रहा है कि सरकार का ये नया मिशन किसानों के लिए बेहतरीन होगा? क्योंकि देखा जाए तो चाइना अभी जो कर रहा है और वहां पर 2200 किलो प्रति हेक्टेयर है और यहां पर अभी हम 2031 में 755 तक पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं। कितना बड़ा गैप है ये गैप अभी भी बहुत बड़ा है और हम्म। अभी जो सरकार कर रही है वो भी बहुत कम है। ऐसा देखो तो खाली पर एक स्टेप आगे है, बस उतना ही। हम्म। जो 2200 और 750 के अगर मुकाबले अपन देखे, ये हम्म। जो हमको अपने जो किसानों को सपोर्ट कर रही है, पर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही है। हम्म। फिर भी इसमें काफी कुछ एक स्टेप अहेड तो आई है। सरकार ने एक हम्म। कदम आगे रखा है, जहां पर 750 से जो भी होगा वो, भले 900 होवे, 1000 होवे, कुछ ना कुछ तो होगा करके इस हम्म। उम्मीद से हम इसको एक तरफ से तो अच्छा कहते हैं। लेकिन अगर अपन ग्लोबली अगर अभी तक भी मान ले कि हमको सबसे श्रेष्ठ बनना है, तो हमको अभी भी इससे बहुत 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 सक्षम बनने की जरूरत है। किसानों को ट्रेनिंग के लिए, किसानों की हम्म। इस पूरी सक्षमता बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। हम्म। शांतिलाल जी, ऐसा इस मेरा मिशन सोचना है। से 2031 तक उत्पादन जो है वो 498 लाख बैल तक पहुंचाया जाएगा, सरकार का ये कहना है, और करीब 32 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर असली चुनौती क्या है? कपास की खेती में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कीटों का हमला, खासकर बोलवर्म, और यही चीन हमसे आगे निकल गया है। देखिए, वो भी है। उसके हम्म। अलावा क्या है कि हमारे बीजों का भी एक दिक्कत, जो बीज है वो हम्म। अभी तक हमने 2G से पहले, यानी ऐसा देखो तो पिछला 15 से 20 साल में बीज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो जो कुछ प्रोडक्शन बढ़ा सके करके, जो हम्म। या इन कीटों का जो नाश कर सकते हैं उसके बारे में कोई एड्रेस नहीं किया गया है। हम्म। सेकंड पॉइंट ये भी है कि किसानों को जो भी चीजें, हम लोग को जो भी इरिगेशन, यानी जो सेमी इरिगेशन बोलते हैं, या जो बरसात से कम होने में कभी जो मदद कर, वो भी बहुत कम इरिगेटेड स्कीम्स में ही चल रही है। हम्म। और चौथी बात, किसानों को जो यानी जो हम लोग जो बोलेंगे कि हाई डेंसिटी फार्मिंग जो बोलेंगे, हम्म। यानी उसके लिए तो वो भी एड्रेस किया ही नहीं गया है अभी तक तो। हम्म। और उसके बाद जो हमारी जो प्लकिंग की जो प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को, जिसके हम्म। हिसाब से कई बार कुछ फार्मर्स कॉटन में लगा नहीं पाते हैं, तो हम्म। ये भी, इसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोगों ने पिछला 15 साल में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज में हम लोग कोई, यानी नोट करे जैसा कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ नहीं है। हम्म। और अभी जो हो रहा है वो सिर्फ बेसिक है। हम्म। तो इस बेसिक से अपन पूरी हाई लेवल पे जाना करके नहीं सोच सकते हैं। फिर भी एक अच्छी शुरुआत है, ये अच्छा बेसिक है, जहां से हमको कम से कम आगे दिखेगा कुछ न कुछ और कितने बढ़ सकते हम्म। हैं। सरकार को लगेगा कि भाई इसमें और कुछ हम लोग ज्यादा इनकी मदद कर सकते हैं, तो हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत पॉजिटिवली चलेगा। हम्म।